नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अल्फा स्टडी विनर्स एजुकेशन चैनल पे। मैं महेंद्र कुमार कुदड़े आज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर डिस्कस करूंगा, जो कि मार्च मंथ के फर्स्ट वीक के रहेंगे। 1 मार्च से लेके 7 मार्च 2020 तक जितने भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुके हैं, जिसके ऊपर आने वाले डेज का जो आरबीआई असिस्टेंट हो, ठीक है, या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर हो, उस दौरान आपको बहुत सारे सवाल इस पर्टिकुलर सेशन से देखने को मिल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेशन को एट द एंड तक देखिए, ताकि हर कोई सवाल के जवाब आपको मिल सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, जो स्लाइड आपके सामने है, इस स्लाइड से आपको पता चल रहा होगा 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक जितने भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुके हैं, उससे आधारित जितने भी कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को वन बाय वन मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। क्वेश्चन, शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये किसी का सवाल है, तो आंसर है देखो 1 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। ठीक है, ये शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता है, इस भेदभाव को खत्म करने के लिए हर साल 1 मार्च ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे बोल के सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इस साल का जो थीम रखा गया जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन एंड गर्ल। ठीक है, ऐसा कुछ थीम रखा गया जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ देखो, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन एंड गर्ल्स। उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का सिंबल क्या रखा गया? तो सिंबल बटरफ्लाई सिंबल रखा गया देखो। ठीक है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, ठीक है, इसके इनकी तरफ से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर जिनीवा लोकेशन पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके साथ साथ UNAIDS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो उनका नाम है देखो विन्नी बन्याइमा, ऐसा उनका नाम है। और UNAIDS इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 26 जुलाई 1994 में हुआ। ठीक है, तो इस न्यूज से हमें इतना डेटा लेना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है देखो मोइनुद्दीन यासीन, ऐसा उनका नाम है। ठीक है, यहां पर पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, मोइनुद्दीन यासीन बिकम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप। उसके साथ साथ अगर मलेशिया न्यूज में है, तो मलेशिया का कैपिटल की बात करता हूं तो कोलालंपुर, ये उसका कैपिटल है। और करेंसी की बात करता हूं तो रिंगित नाम का उसका करेंसी है देखो, RINGGIT, रिंगित नाम का करेंसी आपको मिलेगा। कौन से नेशन की बात चल रही है? मलेशिया की। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ने पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील का शुभारंभ कहां किया है? कौन से रेलवे स्टेशन पे किया? तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है देखो आसानसोल रेलवे स्टेशन, जो कि आता है पश्चिम बंगाल में। देखो, इस न्यूज के डिटेल में अगर आप देखना चाहोगे, तो पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि जो भी कुछ पुराने रेल के डिब्बे हैं, उन रेल के डिब्बे के जरिए रेस्टोरेंट बनाने का प्रयास यहां पर किया गया। देखो, तो ऐसा आविष्कार कौन से रेलवे स्टेशन पे हुआ है? तो आसानसोल रेलवे स्टेशन। कौन सा स्टेट में आता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहां पर यह घोषणा भी की गई देखो कि अगले 5 साल के अंतराल में इस रेलवे स्टेशन से लगभग 50 लाख रेवेन्यू जनरेट होने के चांसेस यहां पर बताए गए। इसका इनॉग्रेशन अपने नेशन के रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल सर, और उसके साथ साथ यहां पर आसानसोल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका नाम है देखो बाबुल सुप्रियो, इनकी ओर से इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, तो पहला ऐसा आविष्कार यहां पर हो चुका है। देखो, पुराने रेल डिब्बों को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करने का काम यहां पर इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से किया गया। हु इज द करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो उनका नाम है देखो पीयूष गोयल, ऐसा उनका नाम है। और रेलवे बोर्ड चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है देखो VK यादव, ऐसा उनका नाम है। क्या नाम है? VK यादव, याद रखना आप। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट का भी हाल ही में एक एप्लीकेशन न्यूज में रहा। देखो, उस एप्लीकेशन का नाम है HRMS, सुना होगा आपने। HRMS का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम है देखो HRMS, जिसके अंदर एम्प्लॉय ने अभी तक कितने लीव लिए हैं, ठीक है, उनको अभी तक कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए कंडक्ट करवाया गया,
ठीक है, उसके साथ साथ वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल है क्या, ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर ऑटोमेशन प्रोसेस के तहत रिकॉर्ड होगा। इसके लिए एप्लीकेशन है जिसका नाम है देखो HRMS एप्लीकेशन। ठीक है, उसके साथ साथ अभी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन न्यूज में रहा देखो, जिस एप्लीकेशन का नाम है रेल मदद एप्लीकेशन, सुना होगा आपने। तो इस रेल मदद एप्लीकेशन को अभी हाल ही में ई नेशनल गवर्नेंस अवार्ड चला गया देखो इस एप्लीकेशन को, जिस एप्लीकेशन का नाम है रेल मदद एप्लीकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है देखो, मैक्सिकन ओपन का किताब अभी हाल ही में किसने जीता, कौन से खिलाड़ी ने जीता, तो उनका नाम है देखो राफेल नडाल ने। ठीक है, याद रखना कौन सा, यहां पर मैक्सिकन ओपन 2020 टाइटल कौन से खिलाड़ी ने जीता, तो उनका नाम है देखो राफेल नडाल। राफेल नडाल ये कौन से नेशन से बिलोंग करते हैं, स्पेन। ठीक है, स्पेन का कैपिटल क्या है, तो मैड्रिड ये उसका कैपिटल है। ठीक है, करेंसी की अगर बात करते हैं तो यूरो उसका करेंसी है देखो। उसके साथ साथ जो रनर अप रही उनका नाम है देखो टेलर फ्रिज, और वो कौन से नेशन से बिलोंग करते हैं, अमेरिका USA। इसका कैपिटल वाशिंगटन DC उसका कैपिटल, और करेंसी की बात करते हैं तो डॉलर उसका करेंसी है। उमर सिंगल कैटेगरी में जो विजेता रहे उनका नाम है देखो हेदर यम वैटसन उनका नाम। ये कौन से नेशन से बिलोंग करते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। यूके का कैपिटल लंदन उसका कैपिटल है। करेंसी की बात करता हूं तो आपको पाउंड नाम की करेंसी मिलेगी देखो, कौन से नेशन की, यूनाइटेड किंगडम की। उसके साथ साथ जो रनर अप रहे वुमेन सिंगल कैटेगरी में उनका नाम लीलाह फर्नांडेज उनका नाम है देखो। ये कौन से नेशन से बिलोंग करते हैं, कनाडा। कनाडा का कैपिटल ओट्टावा। ठीक है, ये उसका कैपिटल है। करेंसी की अगर बात करता हो तो कनाडा का करेंसी है देखो डॉलर उसका करेंसी। ठीक है, इस न्यूज से हमें इतना डेटा लेना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, अभी हाल ही में मिर्ची महोत्सव का आयोजन कहां किया गया, तो मध्य प्रदेश के खरगोन लोकेशन पे ये मिर्ची फेस्टिवल का अभी हाल ही में कहीं ना कहीं आयोजन किया गया था। ठीक है, यहां पर ही क्यों, तो इसके पीछे रीजन है देखो, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मिर्ची का प्रोडक्शन इसी पर्टिकुलर रीजन में होता है। ठीक है, तो शायद इसी का परिणाम है कि वहां पर अभी चिल्ली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, चिल्ली को पूरी तरीके से प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल बाजार में उसको अच्छी खासी कीमत मिलना चाहिए, ये सोचकर इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था। देखो कौन से स्टेट की न्यूज है ये, मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की अगर न्यूज है तो मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है, किसी का सवाल है तो भोपाल उसका कैपिटल है। मध्य प्रदेश के CM कौन है फिलहाल के डेट में, तो उनका नाम है देखो, आपने सुना होगा कमल नाथ, ऐसा उनका नाम है। वहां के गवर्नर की अगर मैं बात करता हूं तो लालजी टंडन, ऐसा उनका नाम है। ठीक है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों बहुत सारे नेशनल पार्क है जो अक्सर एग्जाम के अंदर सवाल बनकर आ सकते हैं। कौन से नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क का नाम है देखो माधव नेशनल पार्क, उसके साथ साथ बांधव नेशनल पार्क। ठीक है, उसके साथ साथ कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ये पूरे के पूरे नेशनल पार्क आपको कौन से स्टेट के अंदर नजर आएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर नजर आ जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अभी इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को इसलिए वहां पर आयोजन किया गया इस फेस्टिवल का, ताकि जितना भी कुछ मिर्ची का प्रोडक्शन, चिल्ली का प्रोडक्शन होता है उसको प्रमोट करने के लिए ऐसा कोई फेस्टिवल वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। और गवर्नमेंट का यह भी मकसद है कि फार्मर्स का जो इनकम है 2022 तक डबल होना चाहिए, ये सोचकर जिस किसी जगह पे जो कोई खास चीज प्रोड्यूस होती है उसको इंटरनेशनल बाजार में उसकी डिमांड बढ़ना चाहिए, ये सोचकर अलग अलग फेस्टिवल यहां पर आयोजित किया जा रहा है। उसमें से एक अभी मध्य प्रदेश में चिल्ली फेस्टिवल शुरू किया गया था। देखो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तो आंसर है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इंडिया के लोकसभा स्पीकर जिनका नाम है देखो ओम बिरला सर, इन्होंने अभी हाल ही में सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की है। कहां पर की, तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये बिलोंग करते हैं, जो इनका चुनाव क्षेत्र है, वहां पर ही इस पर्टिकुलर प्लान को स्टार्ट किया जिसका नाम है देखो सुपोषित मां अभियान। ये प्लान क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सुपोषित मां अभियान ये खास तौर पे जो भी कुछ प्रेग्नेंट महिला है इनके लिए है, उनका स्वास्थ्य ठीक ठाक होना चाहिए। उसके साथ साथ उनके पेट में जो शिशु पल रहा है उसका विकास सही तरीके से होना चाहिए, ये सोचकर न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये प्लान देखो जिसका नाम है सुपोषित मां अभियान। इसकी घोषणा किसने की है, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सर ने की है। ठीक है, इनका चुनाव क्षेत्र भी कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों, इनका चुनाव क्षेत्र कोटा जो कि राजस्थान में आता है। राजस्थान के CM कौन है फिलहाल के डेट में, तो उनका नाम है देखो अशोक गहलोत।
और उसके साथ साथ राजस्थान के गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है कलराज मिश्रा। क्या नाम है उनका? कलराज मिश्रा। और उसके साथ साथ राजस्थान का कैपिटल की बात करता हूं तो जयपुर, ये उसका कैपिटल है देखो, ठीक है। उसके साथ साथ राजस्थान का अगर मैं फोक डांस की बात करता हूं तो कभी सुना होगा आपने घुम्मर नाम का फोक डांस, कौन सा स्टेट का है? राजस्थान का। कभी भूल सकते हैं क्या दोस्तों इस पर्टिकुलर डांस को? देखा होगा आपने वो मूवी पद्मावत, पागल करके रखा था, याद रखना वो पर्टिकुलर डांस जिसका नाम क्या है? घुम्मर डांस। कौन सा स्टेट का है? राजस्थान का, ठीक है। उसके साथ साथ राजस्थान के फेमस नेशनल पार्क की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर देखो रणथंबोर नेशनल पार्क, ये कौन से स्टेट में आता है? तो वो कौन सा स्टेट है? राजस्थान है, ठीक है। उसके साथ साथ वहां पर और एक नेशनल पार्क है देखो जिसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा स्टेट में है? राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज से हमें इतना डेटा लेना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है देखो, अभी हाल ही में नोकिया के नए अध्यक्ष बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है देखो पेक्का लुंडमार्क। ये पर्टिकुलर पर्सन आज के डेट में नोकिया के नए सीईओ बन चुके हैं। देखो उनका नाम है, देखो यहां पर लिखा हुआ है, आप प्रोनाउंस करके देखिए, पेक्का लुंडमार्क, ऐसा उनका नाम है। ये नोकिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं आगे और क्वेश्चन की बात करूं आपके सामने, तो अगला क्वेश्चन यहां पर पढ़कर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय और सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे और किस सेना ने उत्कृष्टता की पीठ स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? उस उत्कृष्टता की पीठ यानी कि इसको हम कहेंगे चेयर ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है। तो चेयर ऑफ एक्सेलेंस के लिए अभी हाल ही में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडियन एयरफोर्स के साथ हस्ताक्षर किए हैं, देखो वायुसेना। और हु इज द चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ आज के डेट में कौन है? तो उनका नाम है देखो आरके सिंह भदौरिया, ठीक है। तो याद रखना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का अभी हाल ही में निधन हो गया? अबिचुअरी से रिलेटेड ये सवाल है, ठीक है। अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ उनका नाम है देखो बलवीर सिंह खुल्लर। क्या नाम है उनका? बलवीर सिंह खुल्लर। तो बलवीर सिंह खुल्लर ये कौन से खेल से संबंधित थे? ऐसा सवाल किसी का बना तो आप क्या बताओगे? हॉकी खेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्र सिंह ने पेंशन अदालत का उद्घाटन कहां पर किया? तो कौन से लोकेशन पे किया? तो जम्मू। तो ये पेंशन अदालत बेसिकली है क्या? देखो जो भी कुछ लोग पेंशन अकाउंट ओपन करते हैं, पेंशन अकाउंट ओपन करने के बाद उनके सामने अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अदालत यहां पर निर्माण किया गया उसका नाम है देखो पेंशन अदालत। इसके पहले पेंशन अदालत सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हुआ करता था। आज के डेट में और एक पेंशन अदालत बना है, कौन से लोकेशन पे? जम्मू लोकेशन पे, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के फिलहाल के डेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है देखो गिरीश चंद्र मुर्मू, ऐसा उनका नाम है देखो, ठीक है। उसके साथ साथ देखो जम्मू कश्मीर के कुछ नेशनल पार्क जिसके ऊपर सवाल किए जा सकते हैं, सलीम अली नेशनल पार्क कौन से स्टेट में आता है, सॉरी कौन से यूनियन टेरिटरी में आता है आज के डेट में? तो उसका नाम है देखो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके साथ साथ वहां पर और एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है देखो हेमिश नेशनल पार्क, ठीक है, वो भी कहां पर आता है? जम्मू कश्मीर में ही आता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, किस प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हस्ती का अभी हाल ही में निधन हो गया? एक ऐसे व्यक्ति जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला था और साथ में ये एथलेटिक्स के कोच भी थे, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम जोगिंदर सिंह सैनी। याद रखना दोस्तों, इनका नाम जोगिंदर सिंह सैनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ और आईआईएससी बैंगलोर द्वारा विकसित किए गए एक विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस का नाम क्या है? अगर अपने आसपास के एरिया में कोई भी अगर विस्फोटक चीज है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक नए सिस्टम का निर्माण यहां पर डीआरडीओ आईआईएससी बैंगलोर के साथ मिलकर बनाया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है देखो रालडेर एक्स। क्या नाम है उसका? रालडेर एक्स, ठीक है। तो ये किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने। किसके साथ मिलकर डेवलप किया? ठीक है, तो किसके साथ मिलकर डेवलप किया?
तो IISc बैंगलोर के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया था। इसका एक ही मकसद है कि जो भी कुछ कहीं ना कहीं विस्फोटक चीज है उसको डिटेक्ट करने के लिए ऐसे कोई डिवाइस का यहाँ पर निर्माण किया गया। देखो तो यहाँ पर कौन सी संस्था न्यूज में है बताओ मुझे, DRDO। तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आंसर है देखो न्यू दिल्ली लोकेशन पे इसका हेडक्वार्टर है। उसके साथ साथ ये कब स्थापित हुआ था, 1958 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ इसके हेड कौन है फिलहाल के डेट में, तो उनका नाम है देखो जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ DRDO। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करता हूं कि आपको सब चीजें समझ में आ रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन में यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ताकि अगर कोई एग्जाम के अंदर सवाल बन जाता है तो उसका आंसर आपको आसानी से मिले। इसके साथ साथ देखो ये तो डिस्कशन हो रहा है पूरा का पूरा करंट अफेयर्स को लेके, लेकिन साथ में एग्जाम के अंदर बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब इस बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस को पूरा डिटेल में मैंने 40 मॉड्यूल में सिलेबस डिजाइन किया, जो कि हमारे अल्फा स्टडी विनर्स नाम का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अंदर आपको ये पूरा डेटा मिलेगा। अगर आपको कहीं ना कहीं इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे ब्रांच में आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। यकीन मानो दोस्तों, अगर वहां के बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 वीडियो अगर आप सही तरीके से देख लेते हैं तो कल के डेट में किसी भी इंटरव्यू के अंदर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आसानी से इंटरव्यूअर को आप बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हुए क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड क्षेत्रीय हब परिसर का उद्घाटन किया, तो कोलकाता में इन्होंने हाल ही में इसका उद्घाटन किया। देखो ठीक है, किस चीज का, नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्घाटन इन्होंने किया है। ठीक है, कौन से लोकेशन पे, कोलकाता लोकेशन पे। कोलकाता ये कौन से स्टेट में आता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के करंट गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है देखो जगदीप धनखड़, ही इज द करंट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है, तो उनका नाम है देखो ममता बनर्जी। और याद रखना दोस्तों, वेस्ट बंगाल का जो फेमस नेशनल पार्क है उसका नाम है देखो सुंदरबन नेशनल पार्क। ये कौन सा स्टेट में आता है, तो क्या बताओगे आप, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, वर्ल्ड हियरिंग डे किस दिन मनाया जाता है, तो आंसर है देखो 3 मार्च। ठीक है, वर्ल्ड हियरिंग डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 3 मार्च। ठीक है, इस डे को क्यों मनाया जाता है कि अगर मान लेते हैं कोई बच्चा जो गूंगा है, ठीक है ना, जिसको सुनाई नहीं देता है, वो अगर बहुत ही सही समय पे अगर इसको डिटेक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो इसके ऊपर इलाज करके कहीं ना कहीं उसका जो हियरिंग का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस पूरे विश्व के अंदर फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हियरिंग डे। और इस साल जो डे सेलिब्रेट किया गया इसका थीम रखा गया देखो हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। ये थीम था देखो इस पर्टिकुलर वर्ल्ड हियरिंग डे का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिस एप्लीकेशन का नाम है फ्यूएल हमसफर एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया, ये किसी का सवाल है, तो आंसर है देखो संतोष गंगवार सर ने इसको लॉन्च किया। एप्लीकेशन का नाम क्या बताया मैंने, हमसफर एप्लीकेशन। ठीक है, कौन से पर्पस के लिए, तो लोगों को घर बैठे होम डिलीवरी मिलेगी देखो डीजल की, इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिस एप्लीकेशन का नाम है फ्यूएल हमसफर। ठीक है, किसने लॉन्च किया इसको, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उनका नाम क्या है, संतोष गंगवार। इन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। देखो कौन से पर्पस के लिए, तो डीजल को लोगों के घर तक होम डिलीवरी करने के लिए ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और आपने नेशन के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर फिलहाल के डेट में कौन है, तो उनका नाम है देखो धर्मेंद्र प्रधान, ऐसा उनका नाम है। क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान। याद रखना इस एप्लीकेशन का नाम, जो एग्जाम के अंदर सवाल बनकर आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 3 मार्च 2020। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस पर्टिकुलर योग महोत्सव का, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का यहां पर शुभारंभ किया गया। देखो ठीक है, इस पर्टिकुलर महोत्सव की खासियत देख लेना आप। इस महोत्सव के लिए लगभग अलग अलग नेशन से 11 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट थे, इसलिए इसको इंटरनेशनल योगा महोत्सव ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेशन के पार्टिसिपेंट थे। ठीक है,
योग को सीखने के लिए या फिर जो भी कुछ योगा में जो भी कुछ एक्सपर्ट लोग हैं वो अपने एक्सरसाइज को दिखाने के लिए इस पर्टिकुलर महोत्सव में पार्टिसिपेट होते हैं। तो इस महोत्सव का नाम है राष्ट्रीय योग महोत्सव। अभी हाल ही में इसका शुभारंभ उत्तराखंड के ऋषिकेश लोकेशन में हुआ था और इसका शुभारंभ किसने किया था? तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सर ने किया है। तो बेसिकली ये कौन सा स्टेट की न्यूज है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून, ये उसका कैपिटल है। ठीक है, उसके साथ साथ अभी अगर आगे कुछ क्वेश्चंस की मैं बात करूं आपके सामने, तो देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने किस देश के साथ $40 मिलियन के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उस नेशन का नाम है देखो आर्मेनिया। तो आर्मेनिया को हम लोग $40 मिलियन का वेपन्स अभी एक्सपोर्ट करने वाले हैं पूरी तरीके से। तो कौन सा नेशन न्यूज में यहां पर? आर्मेनिया। ठीक है, तो आर्मेनिया का कैपिटल क्या है? तो आंसर देखो एरेवन, ये उसका कैपिटल है। और करेंसी की बात करते हैं तो आर्मेनियन ड्रम, ये उसका करेंसी है। देखो याद रखना दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस डील के जरिए लगभग $40 मिलियन इतने अमाउंट का एक्सपोर्ट इंडिया करने वाला है। देखो कौन से नेशन को? उस नेशन का नाम है आर्मेनिया नेशन। ठीक है, और ये भी जो भी कुछ हथियार हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ये हथियार किसकी ओर से मैन्युफैक्चर किए जाएंगे? तो एक कंपनी जिसका नाम है DRDO और उसके साथ साथ दूसरा कंपनी BEL, उसका फुल फॉर्म भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, केंद्र ने मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो उस अभयारण्य का नाम है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। कोई भी पर्टिकुलर साइट जब इसको इको सेंसिटिव जोन बोल के डिक्लेयर किया जाता है तो इसका पूरा का पूरा नियंत्रण इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के हाथ में आता है। देखो, दैट पर्टिकुलर इको सेंसिटिव जोन गवर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। याद रखना इस पर्टिकुलर अभयारण्य का नाम जो अभी न्यूज में रहा, जिसका नाम है देखो नेशनल चंबल, ठीक है, सैंक्चुअरी, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। कौन सा स्टेट में आता है? ये मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की गई? तो उस पर्टिकुलर सिटी का नाम है देखो गैरसैंण। वैसे उत्तराखंड का मेन जो कैपिटल है देहरादून, ठीक है, लेकिन बहुत सालों से वहां के लोगों की डिमांड थी कि गैरसैंण को कैपिटल बनाइए, तो वहां पर समर कैपिटल बनाया गया देखो उत्तराखंड का। उस सिटी का नाम है गैरसैंण, याद रखना। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट की न्यूज है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल क्या बताया मैंने? देहरादून। और समर के लिए कैपिटल कौन सा? गैरसैंण। वहां के सीएम कौन है फिलहाल प्लेट में? तो उनका नाम है देखो त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऐसा उनका नाम है। और वहां के गवर्नर की बात करते हैं तो बेबी रानी मौर्य, ऐसा उनका नाम है। ठीक है, उत्तराखंड का एक फेमस नेशनल पार्क जिसके ऊपर सवाल किया जा सकता है, देखो गंगोत्री नेशनल पार्क, ये कौन से स्टेट में आता है? उत्तराखंड के अंदर। उसके साथ साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहां पर आता है? उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किन्होंने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया है? तो उनका नाम है देखो NS विश्वनाथन। और आरबीआई ने इस पर्टिकुलर रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन अभी इनका 31 मार्च तक कारोबार रहेगा देखो एज अ डिप्टी गवर्नर। उनका नाम है NS विश्वनाथन। ठीक है, इनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम था, शायद इसी का परिणाम है कि इन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उसको आरबीआई ने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन 31 मार्च तक उनको इस पर्टिकुलर पद पे रहना पड़ेगा। उनका नाम है NS विश्वनाथन। ठीक है, तो डिप्टी गवर्नर की बात चल रही है, तो इनको छोड़ के अभी बाकी डिप्टी गवर्नर कौन कौन है, उनका नाम क्या है? तो एक का नाम आपने सुना होगा BP कोनुंगो, ऐसा उनका नाम है। ठीक है, उसके साथ साथ आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपके सामने, तो BP कोनुंगो सर, माइकल पात्रा सर, महेश कुमार जैन, ये 3 अदर डिप्टी गवर्नर है देखो। और आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है? तो शक्तिकांता दास उनका नाम है। ये कितने नंबर के आरबीआई गवर्नर है? तो 25 नंबर के आरबीआई गवर्नर है। इन्होंने किनको रिप्लेस किया? उर्जित पटेल सर को रिप्लेस किया देखो। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर। और आरबीआई कब स्थापित हुआ था, ये किसी का सवाल है। तो 1 अप्रैल 1935 को
आरबीआई स्थापित हुआ था। स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसको परमानेंटली मूव किया गया। देखो कौन से लोकेशन पे, मुंबई लोकेशन पे। ठीक है, तो इस न्यूज से हमें इतना डेटा मिल गया। देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सार्वजनिक परिवहन को यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश कौन सा बना, उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है देखो लग्जमबर्ग। सुना होगा दोस्तों, ये बहुत ही स्मॉल सिटी है, लेकिन फिर भी यहां पर बहुत बड़ा एक ट्रैफिक का प्रॉब्लम था। तो इस ट्रैफिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंप्लीटली फ्री किया, और विश्व का यह पहला नेशन है जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री किया। चाहे वो ट्रेन के तहत हो या बस के तहत हो, कोई भी ट्रैवल क्यों ना करे, कंप्लीटली यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको ट्रैवलिंग करने के लिए मौका मिलेगा। देखो ठीक है, तो कौन सा नेशन यहां पर न्यूज में है? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग का कैपिटल की बात करते हैं, लग्जमबर्ग सिटी ये उसका कैपिटल है। करेंसी की बात करता हो तो यूरो उसका करेंसी। देखो वहां के फिलहाल के डेट में पीएम कौन है? तो उनका नाम है जावियर बेट्टेल, ऐसा उनका नाम है। देखो ठीक है, विश्व का पहला नेशन बन चुका है देखो जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंप्लीटली फ्री किया। याद रखना इस पर्टिकुलर नेशन का नाम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2030 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये मुंबई होस्ट करेगा। देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन 2023। अगला क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में 2821 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो उस पर्टिकुलर सिटी का नाम है देखो नोएडा सिटी। कौन सी सिटी? नोएडा सिटी। ठीक है, यहां पर पढ़कर देख सकते हैं आप, सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट्स प्रोजेक्ट वर्थ 2821 करोड़ इन नोएडा। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? देखो यहां पर अलग अलग प्लान के तहत 23 प्लान के तहत कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एरिया का ग्रोथ किया जाएगा, ऐसी घोषणा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने की है। ठीक है, तो यूपी के गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है देखो आनंदीबेन पटेल, ऐसा उनका नाम है। यूपी का फेमस क्लासिकल डांस की बात करता हूं तो कथक नाम का क्लासिकल डांस कौन सा स्टेट का है? यूपी का है। ठीक है, उसके साथ साथ वहां पर फेमस नेशनल पार्क की बात करता हूं तो दुधवा नेशनल पार्क, ये कौन से स्टेट में आता है? तो यूपी के अंदर आता है। ठीक है, वहां का फेमस अगर फोक डांस की बात करता हूं तो नौटंकी और रासलीला, ये फेमस फोक डांस कौन सा स्टेट के है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के। याद रखना, यहां से कोई एक सवाल आपके सामने बन सकता है, और करंट न्यूज को तो हम लोग जान ही लिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में यानी कि रीजनल रूरल बैंक में किसने 1.46 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा किया? तो उस पर्टिकुलर बैंक का नाम है देखो नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में सुना होगा आपने, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इस पर्टिकुलर बैंक ने 1.46 लाख करोड़ इतना पैसा निवेश करने के बारे में सोचा है। देखो कौन से बैंकों में? आरआरबी में, रीजनल रूरल बैंक। रूरल एरिया के लोगों को आसानी से बैंकिंग सर्विसेज मिले, ये सोचकर 1975 में आरआरबी का निर्माण किया गया था नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन की ओर से। ठीक है, कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन की ओर से? नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन की ओर से। ठीक है, तो इनका फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ना चाहिए आरआरबी का, यह सोचकर अभी नाबार्ड ने 1.46 लाख करोड़ इतना फंड प्रोवाइड करने का वादा किया है। देखो ठीक है, उसके साथ साथ अगर ये नाबार्ड न्यूज में है तो नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, फिलहाल रेट में हेड कौन है, हमें पता होना चाहिए। तो नाबार्ड स्थापित हुआ था 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड स्थापित हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई लोकेशन पे उसका हेडक्वार्टर है। देखो उसके साथ साथ उसके हेड कौन है? तो उनका नाम है हर्ष कुमार भानवाला। याद रखना ये नाम। ठीक है, क्या नाम है उनका? हर्ष कुमार भानवाला। ठीक है, तो इस न्यूज से हमें इतना डेटा लेना था। देखो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसको कहेंगे हम नेशनल सेफ्टी डे। हर साल 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा डे सेलिब्रेट करने के प्रति ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो हमें सेफ्टी को इंश्योर करना है, ठीक है ना, हमारा स्वास्थ्य ठीक है क्या, ये इंश्योर करना है। इसका अवेयरनेस पूरे नेशन में फैलाने के लिए हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ऐसा कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के सीएमडी कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है देखो सुधांशु पांडे, ऐसा उनका नाम है। क्या नाम है? सुधांशु पांडे। तो ये एमएमटीसी के सीएमडी बन चुके हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है देखो इस पर्टिकुलर कंपनी का, एमएमटीसी का? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी वाज द एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल ओर्स एंड इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल मेटल। ठीक है। अपने नेशन में फॉरेन करेंसी कमाने वाला, सबसे ज्यादा करेंसी कमाने वाला कोई कंपनी अगर होगा तो उस कंपनी का नाम है देखो एमएमटीसी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली लोकेशन पे इसका हेडक्वार्टर है। और ये कब स्थापित हुआ था? तो 1963 में ये स्थापित हुआ। देखो इसके जो सीएमडी बने हैं उनका नाम है सुधांशु पांडे, ऐसा उनका नाम है, याद रखना ये नाम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो उनका नाम है देखो शैफाली वर्मा। ये अभी टॉप प्लेयर बन चुके हैं देखो आईसीसी T20 इंटरनेशनल के, जिनका नाम है शैफाली वर्मा। आईसीसी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर यूएई के दुबई लोकेशन पे इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। ठीक है। फिलहाल ग्रेट में चेयरमैन कौन है? तो शशांक मनोहर, ऐसा उनका नाम है। और हु इज द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईसीसी? तो उनका नाम है देखो मानु शावनी, ऐसा उनका नाम है। ठीक है। तो शैफाली वर्मा क्रिएट्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन एट द एज ऑफ 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा शहर 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो पुणे सिटी इसकी मेजबानी करेगा। देखो ठीक है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 108 नंबर का कौन होस्ट करेगा? तो उस सिटी का नाम है देखो पुणे सिटी। ठीक है। और इस पर्टिकुलर भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या रहेगा? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसा उसका विषय रहेगा। और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो देखो किन्हें व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया? यूएस के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ कैसे लड़ना चाहिए, इस टास्क फोर्स में कौन से भारतीय का नाम शामिल किया गया? तो उनका नाम है देखो इंडियन अमेरिकन सीमा वर्मा इंक्लूडेड इन यूएस कोरोना वायरस टास्क फोर्स। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देशों के लिए $12 बिलियन की मदद की है? तो उस पर्टिकुलर बैंक का नाम है देखो विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में यहां पर बातचीत हो रही है। तो जो भी कुछ कोरोना वायरस से अफेक्टेड जो नेशन है उस नेशन को $12 बिलियन इतना फंड प्रोवाइड करने का वादा यहां पर वर्ल्ड बैंक ने किया है। देखो ठीक है। तो यहां पर इमरजेंसी केसेस में क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा उसके लिए खर्चा करने के लिए पैसा मिलेगा। साथ में कोई पॉलिसी एडवाइस देना है तो उसके लिए भी पैसा मिल सकता है। टेक्निकल असिस्टेंस के लिए पैसा मिल सकता है। नई कुछ बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए पैसा मिलेगा। तो लगभग $12 बिलियन इतना फंड सैंक्शन किया देखो कौन से बैंक ने? वर्ल्ड बैंक ने। दोस्तों वर्ल्ड बैंक अगर न्यूज में है तो उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है देखो वॉशिंगटन डीसी लोकेशन पे इसका हेडक्वार्टर है। फिलहाल ग्रेट में इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? तो डेविड आर मलपास, ऐसा उनका नाम है देखो। ठीक है। वर्ल्ड बैंक। अच्छा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थे इस न्यूज को लेके। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 68 नंबर का संस्करण कहां पर शुरू हुआ? तो हरियाणा के पंचकुला लोकेशन पे ये 68 नंबर का संस्करण अभी शुरू हुआ है। देखो ठीक है। ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप कमेंस इन हरियाणा। ठीक है। तो देखो स्पेसिफिकली हरियाणा की न्यूज है। हरियाणा का कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़ उसका कैपिटल है। हरियाणा के फिलहाल ग्रेट में सीएम कौन है? तो उनका नाम है देखो मनोहर लाल खट्टर, ही इज द करंट सीएम ऑफ हरियाणा। हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है देखो आचार्य देवव्रत, ही इज द करंट गवर्नर ऑफ विच पर्टिकुलर स्टेट? हरियाणा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के किस प्रसिद्ध बौद्ध धर्मगुरु का अभी हाल ही में निधन हुआ? उनका नाम शुद्धानंद महात्रो। ठीक है, इनका अभी हाल ही में डेथ हुआ, देखो पूरी निधन हुआ। ठीक है, ये बौद्ध धर्मगुरु थे। तो अबिचुरी से रिलेटेड अगर कोई सवाल बन जाता है तो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन से नेशन के थे? बांग्लादेश के। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका, ये उसका कैपिटल है। और करेंसी की बात करता हो तो टका उसका करेंसी है। वहां के पीएम फिलहाल के डेट में कौन है बांग्लादेश के? तो उनका नाम है, देखो आपने सुना होगा, डॉक्टर शेख हसीना। कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली वहां पर 3 टाइम्स वो वहां के पीएम रहे। देखो, एक लेडी होने के बावजूद भी कंटिन्यूअसली लंबे समय तक पीएम बनना, ये अपने आप में एक बड़ी सोचने वाली बात बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन्हें नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है, देखो, अजय भूषण पांडे। इनको अभी नए फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया। इसके पहले ये क्या थे? रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी जो थे अजय भूषण पांडे सर, इनको अभी क्या बनाया गया? फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया। कुछ इसके पहले ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी कहीं ना कहीं चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में इनका चयन फाइनेंस सेक्रेटरी बोल के किया गया। ठीक है, तो आपके सामने सवाल बनाया जा सकता है, हु इज द करंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो उनका नाम क्या बताओगे आप? अजय भूषण पांडे, ऐसा उनका नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो, किसने 11 भारतीय खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो भारत पे के बारे में सुना होगा आपने। ये क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। क्यूआर कोड को स्कैन करके फिर हम लोग किसी का पेमेंट कर सकते हैं। तो इस भारत पे को प्रमोट करने के लिए लगभग 11 भारतीय खिलाड़ियों का चयन किया गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, 35वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार किस शहर में शुरू हुआ? तो शहर का नाम है, देखो, न्यू दिल्ली। ठीक है, कितने नंबर का था ये? 35वें नंबर का एडिशन था। देखो, आहार, ठीक है, फेयर, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, जो कहां पर शुरू किया गया? न्यू दिल्ली लोकेशन पे। ठीक है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इसमें बहुत सारे नेशन पार्टिसिपेट किए थे। देखो कौन से नेशन? हांगकांग, इसराइल, इंडोनेशिया, जापान, पोलैंड, रशिया, स्विट्जरलैंड, यूके, यूएई, ये बहुत सारे नेशन इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए, इस पर्टिकुलर फेयर के लिए प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके चेयरमैन कौन है? एल.सी. गोयल, ऐसा उनका नाम है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली लोकेशन पे इसका हेडक्वार्टर है। देखो, और यह स्थापित कब हुआ था? 1 अप्रैल 1977 में यह स्थापित हुआ था। देखो, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो, आरबीआई ने यस बैंक के गतिविधि पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने और जमाकर्ताओं के लिए पैसे निकालने की सीमा को कितनी का ऐलान कर दिया है? तो यहां पर देखो, आपने शायद से सुना होगा, आरबीआई ने एसबीआई के कामकाज के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी। ठीक है, 50,000 रुपए पर मंथ इतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते, देखो, यस बैंक के कस्टमर। लेकिन ये एप्लीकेबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ 18 मार्च तक। 18 मार्च के बाद यहां पर आरबीआई इस पर्टिकुलर रूल को पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, कौन से बैंक की बात हो रही है यहां पर? यस बैंक की बात हो रही है। देखो, ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ जाता हूं तो देखो, यहां पर स्पेसिफिकली यस बैंक को लेकर न्यूज था। ठीक है, और यहां पर यस बैंक के कामकाज के ऊपर किसने रोक लगा दी? तो आरबीआई ने रोक लगा दी। तो आरबीआई, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई लोकेशन पे इसका हेडक्वार्टर है। कब स्थापित हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन बाद में उसको परमानेंटली मूव किया गया। कहां पर? मुंबई के अंदर। फिलहाल के डेट में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांता दास उनका नाम है। और बाकी डिप्टी गवर्नर की बात अभी कुछ देर पहले आपके सामने किया था। देखो, मैंने महेश कुमार जैन, बीपी कोनुंगो और माइकल पत्रा। ठीक है, ऐसे 3 डिप्टी गवर्नर, और साथ ही साथ एन.एस. विश्वनाथन सर है, लेकिन इनका कारोबार अभी 31 मार्च को पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ जो बैंक न्यूज में रहा यहां पर, यस बैंक ये कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों याद रखना, 2004 में यह स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसके फाउंडर कौन रहे? तो उनका नाम है, देखो, राणा कपूर। नाम सुना होगा आपने। और इसका टैगलाइन बड़ा मजेदार है,
इस टैगलाइन को सुनकर ही आज के डेट में हंसी आ रही है, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। ठीक है, लोगों ने एक्सपर्टीज को एक्सपीरियंस किया और आज के डेट में पछता रहे हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर बैंक जिसका नाम है देखो यस बैंक। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वुहान में होने वाली, देखो वुहान लोकेशन कहां पर आता है, चाइना में, तो चाइना में होने वाली बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप अब कहां पर आयोजित होगी? तो फिलीपींस का जो कैपिटल है मनीला लोकेशन पे ये आयोजित होगा। ठीक है, कोरोना वायरस के चलते कहीं ना कहीं ये चेंजेस लाया गया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप पहले मतलब कहीं ना कहीं वुहान में होने वाला था, अभी वो खेला जाएगा फिलीपींस के मनीला लोकेशन पे। ठीक है, वैसे देखो फिलीपींस ये पर्टिकुलर जो नेशन है, इस नेशन में एक बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में अक्सर आता रहता है। उस बैंक का नाम है देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये पॉवर्टी के खिलाफ लड़ने के लिए इसको स्थापित किया गया 1966 में। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला लोकेशन पे इसका हेडक्वार्टर है। कितने मेंबर कंट्रीज है इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के? तो लगभग 68 मेंबर कंट्रीज है देखो। और फिलहाल के डेट में जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है मसत्सुगु आसाकावा। असं का आहे माहित नाही, पण यांचं नाव असंच आहे, मसत्सुगु आसाकावा। ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसके पहले कौन थे? तो उनका नाम भी बड़ा अजीब था देखो, ताकेहिके नकाओ, ये ऐसे कोई पर्सन हुआ करते थे। इनको रिप्लेस करके आज के डेट में जो बने हैं उनका नाम है मसत्सुगु आसाकावा। क्या नाम है उनका? मसत्सुगु आसाकावा। ठीक है, तो देखो ऐसे नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट जाते हैं हमें याद रखने के लिए, लेकिन क्या करें, अभी एग्जाम के अंदर सवाल बन जाता है तो फिर रटना ही पड़ेगा इस पर्टिकुलर नाम को। अगला क्वेश्चन अभी आपके सामने अगर मैं रखूं तो स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है देखो जनेज जानसा। क्या नाम है उनका? जनेज जानसा। ठीक है, अगर ये नेशन न्यूज में है तो इसका कैपिटल करेंसी हमें पता होना चाहिए। तो इसका कैपिटल है देखो जुबल जाना, ये उसका कैपिटल है। और करेंसी की बात करता हूं तो यूरो ऐसा उसका करेंसी है। ठीक है, और वहां के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है देखो बोरुत पाहोर, ऐसा उनका नाम है। कौन सा नेशन की बात किया मैंने? स्लोवेनिया नाम का नेशन यहां पर न्यूज में रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 4th नंबर का वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किस शहर में आयोजित होगा? तो केरला के कोच्चि लोकेशन पे ये आयोजित होगा। ठीक है, कौन सा? वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। और इस पर्टिकुलर महोत्सव का जो विषय रहा आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी, ऐसा इसका विषय रहेगा। ठीक है, याद रखना ये कौन सा स्टेट की न्यूज है? केरला की। केरला का कैपिटल क्या है? तो तिरुअनंतपुरम, ये उसका कैपिटल है। ठीक है, केरला के सीएम कौन है? तो उनका नाम है देखो पिनराई विजयन, ऐसा उनका नाम है। केरला के गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है ना, ही इज द करंट गवर्नर ऑफ विच पर्टिकुलर स्टेट? केरला। केरला का फेमस फेस्टिवल की बात करता हूं तो नाम सुना होगा आपने, ओनम फेस्टिवल। ये कौन सा स्टेट का है? केरला का है। केरला के क्लासिकल डांस की बात करता हूं तो वहां पर आपको नजर आ जाएगा मोहिनी अट्टम, नाम सुना होगा आपने, मोहिनी अट्टम। ये क्लासिकल डांस कौन सा स्टेट का है? केरला का। उसके साथ साथ वहां पर और एक क्लासिकल डांस है देखो कथकली, ये क्लासिकल डांस कौन सा स्टेट का है? केरला का। केरला का फेमस नेशनल पार्क की बात करता हूं तो एक नेशनल पार्क है देखो जिसका नाम है पेरियार नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, उसके साथ साथ वहां पर और एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है देखो साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इन नेशनल पार्क को याद रखना बहुत आसान है। देखो दोस्तों, अगर मैं कुछ कहूँ आपके सामने, अगर मान लेते कि मैं सवाल किया कि इंडिया का सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का है, तो आप सीधा आंसर क्या दोगे मुझे? केरला का। सेक्स रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर लड़कियां बहुत ज्यादा है, फीमेल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मान लो कि वहां के जो फीमेल है वो पूरी के पूरे परी है, तो परी से वर्ड याद रखो पेरियार नेशनल पार्क। तो पेरियार नेशनल पार्क कौन से स्टेट में? केरला में। और जो परी है ना पूरे नेचर में साइलेंट है, किसी से बात करते ही नहीं है, तो साइलेंट से एक वर्ड पकड़ लो, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कौन सा स्टेट में? केरला में। ठीक है, तो देखो केरला को लेकर न्यूज था, तो केरला का कैपिटल, सीएम, गवर्नर, क्लासिकल डांस, ठीक है, उसके साथ साथ फेमस फेस्टिवल, नेशनल पार्क, इन चीजों के ऊपर हम लोगों ने बातचीत की है। अगला क्वेश्चन, नमस्ते ओरछा महोत्सव किस राज्य में आरंभ हुआ है? उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है देखो मध्य प्रदेश। ठीक है, उस फेस्टिवल का नाम याद रखना, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग का पहला संस्करण कहां होगा? तो नई दिल्ली के अंदर इसका
संस्करण होगा। उसके साथ साथ एक किताब भी न्यूज में रही, देखो उस किताब का नाम है क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस। इस पर्टिकुलर किताब को किसने रिलीज किया? तो अपने नेशन के मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो आज के डेट में है, स्मृति ईरानी जी ने इस पर्टिकुलर किताब को रिलीज किया। देखो इस किताब की खासियत क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से प्लान चला जाता है, उस प्लान का नाम आपने सुना होगा, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आज तक जितने भी कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की ओर से लिए गए, उन इनिशिएटिव्स के बारे में पूरा का पूरा डेटा इस किताब के अंदर लिखित है। उस किताब का नाम है देखो क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस। ठीक है, इस किताब का विमोचन यानी कि इस किताब को किसने रिलीज किया? तो उनका नाम है स्मृति ईरानी जी ने इस पर्टिकुलर किताब को रिलीज किया। देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो जेवियर पेरेस डी क्लुएलर, ऐसा उनका नाम था। देखो ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के पूर्व महासचिव थे। उसके बाद अभी देखो यूनाइटेड नेशन अगर न्यूज में है तो यूनाइटेड नेशन के करंट हेड कौन है, ये किसी का सवाल है, तो एंटोनियो गुटेरेस ऐसा उनका नाम है। उसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यूएसए के न्यूयॉर्क लोकेशन पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। और यह स्थापित कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था। शायद इसी का परिणाम है 24 अक्टूबर हम लोग यूनाइटेड नेशन डे बोल के भी सेलिब्रेट करते हैं। देखो ठीक है, ये भी सवाल बनकर आ सकता है, यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा? तो आंसर है 24 अक्टूबर को, क्योंकि उसी दिन यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, असंगठित श्रमिकों के कौशल विकास पर। असंगठित श्रमिक इसको कहेंगे हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं। कौन से सेक्टर में? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए कौशल विकास पर एक कार्यशाला व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो यह आयोजन कहां पर किया गया था? तो आंसर है देखो जम्मू कश्मीर के कुलगाम लोकेशन पे यह आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में किसे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला? तो उनका नाम है देखो भाईचुंग भूटिया। ये कौन से खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। देखो उसके साथ साथ अगर आपके सामने यह सवाल किया गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर ये अवार्ड किनको चला गया, स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किनको चला गया, तो उनका नाम है देखो पीवी सिंधु। ये कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस की वजह से भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की पीएम मोदी की यात्रा रद्द करनी पड़ी, जो कहां पर होने वाली थी? तो बेल्जियम के जो कैपिटल है जिसका नाम है देखो ब्रुसेल्स, इस लोकेशन पे ये भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला था, इसको कंप्लीटली रद्द किया गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, एक कंपनी अभी न्यूज में है, उस कंपनी का नाम है प्यूमा कंपनी। कौन सी? प्यूमा कंपनी। तो इस प्यूमा कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है देखो करीना कपूर, और साथ में एक नाम और जोड़ना पड़ेगा हमें, खान। ठीक है, तो प्यूमा कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो उनका नाम है देखो करीना कपूर खान। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है देखो 7 मार्च को। 7 मार्च को ही क्यों? क्योंकि अपने नेशन के अंदर जन औषधि केंद्र की शुरुआत 7 मार्च को हुई थी। शायद इसी का परिणाम है कि उसको प्रमोट करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 7 मार्च को मनाया जाता है। विश्व की टॉप 500 एनजीओ की सूची में टॉप किसने किया? तो बांग्लादेश का एक एनजीओ है देखो जिसका नाम है BRAC, इसने टॉप किया है। देखो ठीक है, विश्व के टॉप 500 एनजीओ की सूची में बांग्लादेश का एक एनजीओ ने टॉप किया, उसका नाम है देखो BRAC। ठीक है, तो ये कौन से नेशन का है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है दोस्तों? ढाका, ये उसका कैपिटल है। और करेंसी की बात करता हूं तो टका, ये उसका करेंसी है। और वहां के पीएम कौन है? उनका नाम है देखो डॉक्टर शेख हसीना। ही इज द करंट पीएम ऑफ विच नेशन? बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं आपके सामने, देखो एक इंटरनेशनल फेस्टिवल की बात की जा रही है। सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ये श्रीलंका के कच्चतीव द्वीप पे मनाया जाता है। तो कौन से नेशन की न्यूज है ये? श्रीलंका की। श्रीलंका का कैपिटल क्या है?
श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे, ऐसा उसका कैपिटल है देखो, श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। उसके साथ साथ श्रीलंका के पीएम कौन है फिलहाल के डेट में, तो उनका नाम है महिंदा राजपक्ष। ही इज द करंट पीएम ऑफ विच नेशन, श्रीलंका। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है देखो गोताबया राजपक्ष। ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। और श्रीलंका का करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपी, ये उसका करेंसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम जिसका नाम रखा गया डीजी पाइवोट, इसका शुभारंभ किसने किया, तो इसका शुभारंभ किया है देखो गूगल इंडिया ने। ठीक है, याद रखना महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम पर यह पर्टिकुलर कहीं ना कहीं कैंपेन है जिसका नाम है डीजी पाइवोट। इसकी शुरुआत किसने किया, तो गूगल इंडिया ने इसकी शुरुआत किया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स विंटर गेम्स की शुरुआत कहां पर हुई, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग लोकेशन पे इसकी शुरुआत हुई देखो। ठीक है, उसके साथ साथ अभी हाल ही में आपने सुना होगा जो भी कुछ यस बैंक का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो है वो किसके हाथ में चला गया, आरबीआई के हाथ में चला गया। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में यस बैंक के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है देखो प्रशांत कुमार। क्या नाम है उनका, प्रशांत कुमार। कौन से बैंक की बात कर रहा हूं मैं, यस बैंक। यस बैंक के लिए प्रशासक बोल के अभी नियुक्त किया आरबीआई ने, उनका नाम है प्रशांत कुमार। ठीक है, यस बैंक ये कब स्थापित हुआ था, तो सन 2004 में स्थापित हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फिलहाल के डेट में देखो यस बैंक का टैगलाइन क्या है, तो उसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, ये उसका टैगलाइन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दो खिलाड़ी अभी न्यूज में रहे देखो, कार्तियानी अम्मा और भागीरथी अम्मा, इनको अभी हाल ही में किस पुरस्कार के लिए चुना गया, उस पुरस्कार का नाम क्या है, नारी शक्ति पुरस्कार। तो नारी शक्ति पुरस्कार अभी हाल ही में किनको चला गया, तो कार्तियानी अम्मा और भागीरथी अम्मा, इनको चला गया देखो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, कोतिबा उत्सव किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है, तो उस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। ठीक है, और उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो भारत का स्थान रहा देखो 83 स्थान। ठीक है, इंडेक्स का नाम याद रखना, इंडेक्स का नाम है देखो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन लाता है, तो रिपोर्ट इज ऑलवेज रिलीज बाय फ्रीडम हाउस, यूनाइटेड यूएस का फ्रीडम हाउस की ओर से ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया का इस बार जो रैंक है वो डाउन क्यों नजर आया, इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखो जम्मू कश्मीर जो हादसा हुआ, आर्टिकल नंबर 370 को पूरी तरीके से खत्म किया गया, इंटरनेट को लंबे समय तक वहां पर बैन किया गया था। शायद इसी का परिणाम है कि यहां पर इंडिया का जो रैंक है वो इस साल थोड़ा सा कम हुआ। देखो कौन सा रैंक पे इंडिया, 83 रैंक पे है। टॉप पे कौन सा है, तो फिनलैंड, देन नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, तो टॉप पे कौन सा रहा, तो फिनलैंड टॉप पे रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 44 नंबर का शतरंज ओलंपियाड कहां आयोजित किया जाएगा, कौन से लोकेशन पे, तो रशिया का जो कैपिटल है ना मॉस्को लोकेशन पे इसका आयोजन किया जाएगा। 44 नंबर का शतरंज ओलंपियाड। ठीक है, याद रखना कौन सा नेशन, रशिया, लोकेशन मॉस्को। रशिया का कैपिटल क्या है, तो यही है मॉस्को, उसका कैपिटल है। करेंसी की बात करते हैं तो उसका करेंसी ऐसा कुछ है, देखो मैं लिखता हुआ प्रोनाउंस करो, रुबल नाम का करेंसी है। ठीक है ना, ये करेंसी के अंदर ही दो कंट्री का नाम छुपा है। देखो इस रूस से आप बोल दो रशिया, और उसके साथ साथ बीएलई से और एक नेशन का नाम है, इसका नाम है देखो बेलारूस। तो रशिया और बेलारूस ये दो नेशन का करेंसी आपको एक ही नाम से मिलेगा, वो है देखो रुबल। ठीक है, रुबल उसका करेंसी है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखा। देखो मार्च फर्स्ट वीक यानी कि 1 मार्च से लेके 7 मार्च के बीच में जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घट चुके हैं, उससे आधार पे जो कोई भी सवाल बन सकते हैं, पॉसिबल सवाल, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास किया कम समय में, क्योंकि स्टूडेंट को चाहिए कम समय में पूरा डेटा सामने रखो। तो भाई अभी कम समय में क्या बोल सकते हैं हम लोग, इतना ही बोल सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन और उसका आंसर और उससे जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत स्टैटिक डेटा जो आपको एग्जाम के अंदर काम में आ सके। अभी ये जो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इन पॉइंट से जुड़े हुए कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में है तो डेफिनेटली आप आपके सवाल हमारे तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ सोर्स आपको बता रहा हूं। ये हमारा ईमेल आईडी है देखो alphastudywinners@gmail.com, और उसके साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर 9922416666, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके आप आपके सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको आंसर देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज याद रखना, हमारे इंस्टीट्यूशन की ओर से
एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है अल्फा स्टडी विनर्स। इस एप्लीकेशन पे एक वीक में लगभग 30 वीडियोस हम लोग अपलोड करने वाले हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस सेपरेट बताया जाएगा, जहां पर लगभग 40 वीडियो प्योर बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं। तो अगर आपको उसका फायदा उठाना है तो डेफिनेटली हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ में अगर जो सेशन आपने यहां पर सुना है, अटेंड किया है, वो अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट इस पर्टिकुलर चीज का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही काफी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।